हेलो, मेरा नाम है शिवम। आज मैं बताने वाला हूँ कि आईआईटी भिलाई में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना रहने वाला है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, के लिए आपको इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बताने होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको पहले आपको जाना है एडमिशन जैसे जाओगे तो आप पीएचडी सेलेक्ट करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आप देख सकते हो कि कितने कितने डिसिप्लिन है। पीएचडी प्रोग्राम इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन: बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि आपको मस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एरिया होना चाहिए। जैसे आपकी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर ST/SC से हो तो 55% होना चाहिए। हाई बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो 60% होना चाहिए, 55% ST/SC सेम। मास्टर्स डिग्री अगर साइंस है या सोशल साइंस है तो 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर ST/SC से हो तो 55% होना चाहिए। बैचलर डिग्री साइंस में है, 4 ईयर है तो 60% सेम, 55% ST/SC के लिए सेम। ऐसा ही एम फार्मा और MBBS BDS के लिए है। सेकेंड थिंग है कि एप्लीकेंट मस्ट आल्सो फुलफिल वन फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। या तो गेट होना चाहिए आपके पास डिसिप्लिन में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उस किसी एक भी डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे। जूनियर रिसर्च फेलो होना चाहिए, CSIR, NVS, DBT, ICR, ICMR, IDST, इंस्पायर, ये हो सब कोई एक होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग 60% मार्क्स होना चाहिए। बीटेक अगर आप IIT से किए हो, आपका CGPA 8 है, 8 के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिसिप्लिन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें आप देख सकते हो। बायो साइंस एंड मेडिकल इंजीनियरिंग में गेट होना चाहिए। BM, BT, CS ये सब जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका गेट स्कोर उस डिपार्टमेंट का होना चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप होना चाहिए, CSIR या UGC कोई एक है। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या लाइफ साइंस में होना चाहिए। केमिस्ट्री में CSIR UGC नेट या गेट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में से ये सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हो। डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबरल आर्ट, मटेरियल साइंस है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सेम ऐसे ही आप देख सकते हो। फिजिक्स में आप देख सकते हो ऐसे फिजिकल साइंस वैलिड स्कोर आपके पास CSIR नेट UGC या JRF हो। फिजिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हो या तो गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इंस्पायर है आपका, DST इंस्पायर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और क्राइटेरिया का एप्लीकेशन क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन इसमें क्राइटेरिया है आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप होना चाहिए, या तो स्पॉन्सर होगा, स्पॉन्सर पार्ट टाइम, एक्सटर्नल फुल टाइम है, एक्सटर्नल पार्ट टाइम या प्रोजेक्ट स्टाफ। इंस्टीट्यूट फेलोशिप में आपका एप्लीकेंट अप्लाई अंडर द कैटेगरी हैज़ टू बी फुल टाइम स्कॉलर एट IIT भिलाई एंड नीड टू प्रेजेंट द कैंपस ऑफ द रेगुलेशन PhD program as the per the rule of the IIT भिलाई PhD। सेम ऐसे आप बी स्पॉन्सर्ड फुल टाइम स्पॉन्सर बी में आते हैं। जैसे आपके पास गेट है, गेट CSIR UGC NBM डेट ICAR ICMR ICPR ST इंस्पायर हो तो आप इस फुल टाइम स्पॉन्सरशिप में आप अपना असिस्टेंटशिप ले सकते हो। ऐसे ही स्पॉन्सरशिप पार्ट टाइम है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इस स्पॉन्सरशिप पार्ट
टाइम में आ सकते हो, ऐसे एक्सटर्नल फुल टाइम आप देख सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो। मैं आता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। रिसर्च एरिया बायोसाइंस है, मेन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट, सेम ऐसे मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स में बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। गाइडलाइन क्या है पीएचडी एप्लीकेशन के लिए? फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, ब्राउज़र को देखना है, फिर आपको एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल और वेबसाइट पे जो अवेलेबल है उससे आप अप्लाई कर सकते हो। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फिल, एप्लीकेंट आर अप्लाई इज मोर देन वन डिपार्टमेंट। एक से ज़्यादा सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो सेम फीस में। और आप बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जैसे ओबीसी या एसटी एससी कैटेगरी के हो तो आप पीडब्ल्यू कैटेगरी या इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको रिजर्वेशन मिलेगा। applicant should complete the application form in all aspect, incomplete application will not be considered। आपको फॉर्म इनकम्प्लीट नहीं रखना है, फॉर्म को पूरा कर देना। क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है? आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, 10th-12th का सर्टिफिकेट, यूजी पीजी अगर है, यूजी और पीजी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विच अप्लीकेबल अगर है तो देख सकते हो आप। अप्लीकेंट मस्ट आल्सो प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द लिस्ट टू विल important people who can provide reference letter in support of the candidate applicant. At least one of them must be Canadians and must have taught the applicant। देख सकते हो, ये है आप इम्पोर्टेंट चीज़। applicant have degree from university should upload equivalent certificate from Association of Indian University AIU New Delhi for qualifying exam and proof of having first class 60% या 55% STSC मार्क्स है इक्वावेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड ओनली थ्रू ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। एप्लीकेशन कॉल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको फ़ोटो आईडी कार्ड, प्रिंट कॉपी, एप्लीकेशन का प्रिंट कॉपी लेके जाना पड़ेगा। फिर अगर थीसिस या डिसर्टेशन रिपोर्ट पब्लिकेशन अगर है तो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कॉल लेटर। फिर डेट क्या है? अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन की स्टार्ट हुआ था 20 मार्च को और लास्ट डेट है इसका अप्रैल 13 को। बायो साइंस है, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, और सारे डिसिप्लिन वालों के लिए 5 मई तक है। आप देख सकते हो एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू आपका होगा फर्स्ट वीक जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। एप्लीकेशन पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, पोर्टल पे जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, सारे डिटेल को फिल करोगे तो आपको फिर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फीस अगर ST/SC या PW फीमेल कैंडिडेट हो तो 100 रुपये लगेगा, और उस या तो जनरल के हो या OBC NCL के हो तो 200 आपको फीस देना पड़ेगा। फीस कंप्लीट करने के बाद नेसेसरी है फीस कंप्लीट करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना आप स्टेटस देख सकते हो। फाइनलाइज एप्लीकेशन, फाइनलाइज एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, इफ नॉट फाइनलाइज एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, addition is not possible after finalize of the application form. Hence a candidate should verify detail before finalize the application form, and once application is finalized application number will be generated. Candidates should download the application note, the application number for further reference। देख सकते हो। फिर
अभी देख सकते हो आप अप्लाई करने के लिए सीधे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, फिर मेक पेमेंट, अगर रिक्वेस्ट कर सकते हो रिफ़ंड के लिए आप, अगर आपका नहीं करना है तो। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपको। तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी अपना पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना डिटेल्स वगैरह डाल के फिल कर दोगे। तो देख सकते न्यू रजिस्टर यहाँ पे लिखा भी है कि आप न्यू रजिस्टर है तो आपको कैंडिडेट को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, फिर एजुकेशन क्वालिफाइकेशन डिटेल, वर्किंग एक्सपीरियंस डिटेल अगर है तो दे सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा आपके पास जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में मांग रखा है। अदर इन्फॉर्मेशन अगर है तो दे सकते हो। प्रीव्यू एप्लीकेशन, पेमेंट फीस, फिर ऐड पेमेंट डिटेल, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए जैसे SBI कलेक्शन DU रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। फिर एप्लीकेंट हैज़ टू ऐड DU रेफरेंस नंबर एंड टू हिज एप्लीकेंट, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। SBI कलेक्शन पे आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप फॉर्म में डाल के सबमिट कर देना है तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।